रायला, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें मालूम नहीं अंदर कितनी जरूरी मीटिंग चल रही है और तुम मुझे फोन पे फोन करी जा रही हो? सॉरी सवीब, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपके अलावा और किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। अच्छा बताओ क्या हुआ? प्लीज मुझसे इस तरह रूड होकर मत पूछा करें। अब इस तरह तो मैं आपको अपने दिल की बात नहीं बता सकती ना। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मगर तुम भी एक चीज का ख्याल रखो, आइंदा मैं इसी तरह किसी जरूरी मीटिंग में हूं तो मुझे बार बार फोन करके सताओ मत। अगर तुम्हें पता है कि मैं फोन नहीं अटेंड कर रहा तो इसका मतलब है मैं कहीं बिजी होऊंगा ना। ओके, आई एम सॉरी। देखो रायला, आई डोंट वांट योर अपॉलॉजी। मैं ये चाहता हूं कि तुम अंडरस्टैंड करो। अंदर इतने सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे और दरमियान में तुम्हारी कॉल पे कॉल आई जा रही थी। डैड ने मुझसे पूछा गुस्से से, कौन फोन कर रहा है? मैंने कहा रायला कॉल कर रही है। तो फिर उन्होंने मुझे बड़ी हकारत की नजर से देखकर कहा कि अच्छा जाओ सुनो क्या जरूरी बात है। अच्छा ना, सॉरी किया तो है मैंने, और आज के बाद फोन नहीं करूंगी, मैं वेट कर लूंगी। अच्छा गुड गर्ल, अब बताओ क्या परेशानी है? इन शॉर्ट शकीला ने 20 लाख की पेनल्टी रख दी है। अगर मैंने उसे जॉब से निकाला तो मुझे उसको 20 लाख कैश देना पड़ेगा। व्हाट? 20 लाख रुपए की पेनल्टी? मगर क्यों? और तुमने क्या कहा? मैंने तो यस कर दिया। यस कर दिया? मगर क्यों? उसने बात ही ऐसी की थी कि बात मेरी ईगो पर आ गई थी और मैं उसे ना नहीं कर सकी। और मैंने भी एक शर्त रख दी, अगर तो वो ये जॉब छोड़कर जाएगी तो उसको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मसलन? मैंने उससे ये कहा, अगर तुमने ये जॉब छोड़ी तो तुम्हें हमेशा के लिए ये सिटी छोड़नी पड़ेगी। एक छोटी बच्ची किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत रो धोकर बड़ी हो ही जाती है, लेकिन एक जवान बेटी का सुतेले बाप के साथ रहना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मुझे नूर अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आला ज़र्फ और अच्छे इंसान हैं। मैं तो सिर्फ एज अ स्टेप फादर उनको पसंद नहीं करती। फिर तुम ये कोशिश क्यों कर रही हो कि सारा अपना निकाह डिक्लेयर करवाए, वो नूर बहादुर की बीवी कहलाए, तुम और वो नूर बहादुर के घर उसके साथ रहेंगी? मैं क्यों उनके घर में जाके उनके साथ रहूंगी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मामा को उनका हक मिल जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो भी उसी शान और शौकत से जिए जैसे उनकी बीवी फौजिया बेगम रहती है। इसके बजाय तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ रहे और तुम किसी भी खलिश के बगैर लोगों में उठो बैठो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा सगा बाप और तुम। बेटा, हम फिर से एक फैमिली बनकर रहेंगे। तो तुम बोल रही हो कि इसको ड्रामे श्रामे और फिल्में शिल्में बनाने के लिए पैसा चाहिए? जी पापा। अच्छा, तो ये बताओ कि इससे पहले तुमने ये काम किया है? नहीं सर, मैंने पहले तो ये काम नहीं किया, पर मुझे बहुत शौक है शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का। बड़ा पैसा है इस काम में। ये सिखा के लाइए ना कि पैसे की बात करोगे तो अब्बा जी पैसे दे देंगे। नहीं, मैं तो आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ। बड़ा पैसा है इस बिजनेस में। मेरा भी बड़ा शौक है कि मैं साइंसदान बनूं, एटम बम बनाऊं और मुल्कों मुल्कों उसकी फेरी लगाऊं। और यकीन करो, इस काम में तुम्हारे वाले काम से ज़्यादा पैसा है। जी अंकल, है तो। अब बहुत से काम करने वाले होते हैं और बहुत से काम करने के नहीं होते। अब शौक तो बहुत सी बातों का होता है ना। बस यही तो मैं बुलवाना चाह रहा था। देखो बेटा, शौक अलग बात है और बंदे को वही काम करना चाहिए जिसका वो तजुर्बा रखता हो। अंकल, जब पैसे होंगे तो तजुर्बा भी आ जाएगा। आप पैसा डूबने की फिक्र मत करें, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। यही तो बात है, जब भी कोई ये बात करते है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपना सर पीट लूं। बेटा, पढ़ने में और अमली काम करने में बड़ा फर्क होता है। एक्टिंग वैक्टिंग तो तुमने की नहीं, चले और ड्रामा बनाने। अंकल, आप समझने की कोशिश तो करें। अरे तुम समझने की कोशिश करो ना,
इतना बड़ा मेरा कारोबार है, इकलौती होने के नाते सब कुछ इसी ने तो संभालना है। तुम ये काम संभालो, क्या भांड मिरासियों वाला काम करने को कह रहे हो? अंकल ये भंड मिरासियों वाला काम नहीं है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे कास्ट के लोग भी इसमें आ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत तालीम याफ्ता लोग आ रहे हैं इसमें। अरे भाई, जो काम तुमको खुद करना नहीं आता तो इस काम में मेरा पैसा लगवा के क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आता है ना अंकल, मैं एक्टिंग अच्छी करूंगा और मैनेज भी अच्छे से कर लूंगा। अच्छा, तो फिर इसका सबूत दो। अब्बू आप ऐसे ही हाँ बहस कर रहे हैं। सबूत तो वो तभी देगा ना जब आप पैसे देंगे ड्रामे के लिए। बेटी, वो एक्टिंग करेगा, कोई और ड्रामे में वो कास्ट होगा तो फिर पता लगेगा, तो लोग उसको पसंद करेंगे। अरे अब्बू, चुप बैठो। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो बर्बाद करूंगा मैं। बेटा, ये किसी और के साथ मिलकर ड्रामा बनाए, कैसा बनाता है, कितना बिजनेस करता है, कितना कामयाब होता है, फिर मैं समझूंगा कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अंकल इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, पहले इंसान को अपनी जगह बनानी पड़ती है। हाँ बेटा, पैसा बनाना तो वाकई बड़ा मुश्किल है। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूं। और हाँ, अगर ये काम मुश्किल लगे तो मेरे ऑफिस आकर कुर्सी पे बैठ जाना। मुझे क्या घूर रहे हो ऐसे? इतने दिन से तो मुझसे भी यही कहे जा रहे थे। तो तुम संभाल लो ना अब्बू का बिजनेस, क्या रखे इस एक्टिंग वैक्टिंग में? अब इसको क्या बताऊं कि पारस के करीब होने के लिए शोबिस कितना जरूरी है।